महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से आपने कल सुना कौन सा वर्ग? तीसरा वर्ग। और तीसरे वर्ग के कितने अध्याय सुने? शाबाश, बोलो। 13 सबको पता है पक्का? हाँ, गुड। 8 दस कुमार जी का 8वां अध्याय है। समय अधिक होने की वजह से बाद वाले अध्याय सुनाए नहीं थे, तो आज पहले हम तीसरे वर्ग को कंप्लीट करेंगे, फिर चौथे को और फिर 5वें पर आएंगे। तो 9वें अध्याय के विषय में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं कि 9वें अध्याय के अंदर वही द्वारिका नगरी, बलदेव नाम का राजा, धारणी नाम की नगरी रानी, उस रानी को रात्रि में शैया पर सोते हुए सिंह का स्वप्न दिखाई दिया। सजग हुई। सूर्योदय होने पर स्वप्न फल के विशेषज्ञों से स्वप्न का फल पूछा गया। समय आने पर बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया सुमुख कुमार। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह किया गया। दहेज में 50 करोड़ का धन भी प्राप्त हुआ। अरिहंत अरिष्ट ने भी भगवान ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वहां पधारे। उनका उपदेश सुनकर सुमुख कुमार के मन में संसार के प्रति वैराग्य का भाव जागृत हुआ। माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर वे दीक्षित हुए। थोड़े ही काल में 14 गुरुओं का ज्ञान प्राप्त किया। 20 वर्षों पर्यंत चारित्र पाला। अंतिम समय में शत्रुंजय पर्वत पर संधारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। इस प्रकार के कौन सा अध्याय हुआ? 9वां। 10वें अध्याय में राजा बलदेव और धारणी के पुत्र दुर्मुख कुमार और खूबदारक, 10वां दुर्मुख कुमार और 11वां खूबदारक कुमार, इनका बिल्कुल वैसा ही प्रसंग है। फिर 12वें अध्याय में वसुदेव और धारणी के अंगज दारू कुमार और अनादृष्टि कुमार, कितने हुए? 13 हुए। इन दोनों ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की और आत्म कल्याण किया। अब आते हैं हम चतुर्थ वर्ग की तरफ। चतुर्थ वर्ग के भी 10 अध्याय फरमाए गए हैं। कहा गया है उन 10 अध्यायों के नाम जाली, मयादी, ओयाली, पुरुष सेन, वारी सेन, प्रद्युम्न कुमार, श्याम, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। इन 10 के नाम से ये 10 अध्याय हैं। और वही द्वारिका नगरी, वसुदेव नाम के राजा, धारणी नाम की रानी, स्वप्न दर्शन के बाद 9 मास व्यतीत होने पर धारणी के यहाँ एक पुत्र रतन का जन्म हुआ। नाम रखा गया जाली कुमार। यौवन अवस्था में 50 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। 50 करोड़ सोनियों की राशि प्राप्त हुई। भगवान का उपदेश श्रवण करके वैराग्य आया, दीक्षा ली, 12 अंग शास्त्रों का अध्ययन किया। 16 वर्षों तक
क्षेत्रपाला और इन्होंने भी शत्रुंजय पर्वत से निर्वाण पद को प्राप्त किया। इसी प्रकार मयाली, उभयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न कुमारों का वर्णन भी समझना चाहिए। अंतर इतना है, इनके पिता श्री कृष्ण और माता रुक्मणी थी। इसी तरह श्याम कुमार ने भी दीक्षा ली, उनके पिता कृष्ण और माता जाम्बवती थी। अनिरुद्ध कुमार ने भी दीक्षा ली, इनके पिता प्रद्युम्न और माता वैदर्भी थी। सत्यनेमी और दृढ़नेमी इन दोनों ने भी दीक्षा ली, इनके पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। इस प्रकार इन सब कुमारों का वर्णन बिल्कुल एक समान समझना चाहिए। तो चौथे वर्ग में जो 10 अध्याय बताए गए हैं उनका वर्णन संपूर्ण होता है। अब हम आते हैं 5वें वर्ग की तरफ। आगे श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं, भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने 5वें वर्ग के 10 अध्ययन बताए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पद्मावती रानी, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री और मूलदत्ता। इन 10 रानियों ने दीक्षा ली और इनके नाम से ये 10 अध्याय हैं। तो पूछा गया है कि हे भगवान, इन 10 में से पहले अध्याय में भगवान ने क्या वर्णन किया है? वो वर्णन बताते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, हे जम्मू, थोड़ा ध्यान से सुनो। कल आपने सुना था कृष्ण वासुदेव के लघु भ्राता कौन? महामुनि गज सुकुमार किस प्रकार ध्यान में खड़े थे। सोने ब्राह्मण आया और उसने महामुनि गज सुकुमार के सिर पर कैसे अंगारे रख करके और उनको क्या कर दिया? मृत्यु का ग्रास बना। कृष्ण वासुदेव इस घटना को लेकर बड़े विचलित हुए। मेरी द्वारिका नगरी में ऐसे लोग जो एक साधु को जिंदा जला दे, इन्हें पाप से डर नहीं लगता, इन्हें मेरा भी कोई डर नहीं रहा। कृष्ण वासुदेव सोचते हैं कि इसका मतलब मेरी न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि लोगों को पाप करते हुए ना तो पाप से डर लगता है और मेरा भी डर नहीं लगता है। वो ठीक है कि बाद में वो भयभीत हुआ, पाप करने के बाद उसके मन में भय आया कि कृष्ण वासुदेव मुझे क्या देंगे? मृत्यु दंड देंगे, पर पाप करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उनके दिमाग से ये बात निकलती ही नहीं। आज एक साधु के साथ ऐसा हो गया तो कल और पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या हो सकता है। मेरी नगरी सुरक्षित नहीं रही। बड़ी चिंता है दिमाग के ऊपर, बड़ी कोशिशें करते हैं व्यवस्था बनाने की, स्थितियों को संभालने की, पर कोई चीज काम नहीं। आखिर एक दिन विचरण करते करते भगवान श्री अरिष्टनेमि जी द्वारिका नगरी के बाहर सहस्त्राम्र वन उद्यान में पधारे और कृष्ण वासुदेव जो हर समय इसी चिंता में रहते थे, क्या करूं क्या ना करूं, वे भगवान के दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए, वासना सुनने के लिए परिवार के समेत जाते हैं। सब रानियां भी जाती हैं, सब भगवान का उपदेश सुनते हैं, सब सुन करके वापस चले जाते हैं। पर कृष्ण वासुदेव जिनको लगता था मेरी समस्याओं का समाधान अगर होगा तो
कहाँ से होगा? भगवान श्री अरिष्टनेमी जी से होगा। एक यदि ऐसे हैं जिनके साथ मैं अपने दिल की हर बात खोल करके कर सकता हूँ, और किसी के साथ, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही सोच समझकर बात करनी होती। तो कृष्ण वासुदेव बैठे हैं और प्रभु अरिष्टनेमी से कहने लगे, प्रभु आपने स्वयं अपने जीवन के द्वारा ऐसा उदाहरण दिया। आप जानते हैं ना, भगवान श्री अरिष्टनेमी जी जब गृहस्थ अवस्था में थे, राजकुमार थे, तो उनका संबंध किसके साथ किया था? पता नहीं है क्या किसी को? आवाज आनी चाहिए, नहीं तो नींद आ जाएगी। और बारात लेके चले हैं और रास्ते में क्या देखा? पशु बंधे हुए हैं। किसके लिए? बारातियों को मांसाहार कराएंगे। और इस दृश्य को देख करके आपने वहीं से बारात अपनी वापस लौटा दी। विवाह नहीं किया, बल्कि क्या ले ली? दीक्षा। तो भगवान अरिष्टनेमी के द्वारा अपनी शादी को कैसे किए जाने को लेकर यदुवंशियों में बड़ा उत्साह जागा। मांसाहार छोड़ना शुरू कर दिया था, मदिरा पान का त्याग करना शुरू कर दिया था, पर अब धीरे धीरे ये बुराइयां फिर से आने लगी। अब श्री कृष्ण जी हर समय चिंतित रहते थे, अगर इन बुराइयों का खात्मा नहीं किया तो मेरी द्वारिका ज्यादा समय तक चलने वाली। तो उन्होंने भगवान अरिष्टनेमी जी से पूछा, भगवान कृपा करें, मुझे बताएं कि मेरी ये जो 9 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी स्वर्ण अट्टालिकाओं से युक्त साक्षात देवलोक की अलकापुरी के समान ये जो द्वारिका नगरी है, भगवान मुझे ये बताएं, क्या इसका भी विनाश होगा? और अगर होगा तो किस कारण से होगा? शायद श्री कृष्ण के मन में ये भावना थी कि भगवान कह दे इस नगरी का विनाश नहीं होगा, पर ये सच्चाई है, जो बना है वो मिटेगा, जो आया है वो जाएगा। कोई भी चीज इस दुनिया में हमेशा रहने वाली नहीं है। प्रभु अरिष्टनेमी फरमाने लगे, वसुदेव एक दिन आएगा, 3 कारणों से तुम्हारी द्वारिका नगरी का विनाश है। और वह 3 कारण कौन से होंगे? सूर्य, अग्नि, दीवायन, यानी सुरा शराब, अग्नि और द्वैपायन ऋषि। इन 3 कारणों से तुम्हारी द्वारिका नगरी का भी क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। अब जब ये सुना तो एकदम झटका लगा। सोचते हैं कि जो बात मेरे मन में बार बार आ रही थी, भगवान ने क्या कर दिया? वही सच बता दिया कि जो मेरे दिमाग में आ रहा था वही होके रहेगा। और सोचने लगे, धन्य है वे जाली मयाली आदि कुमार जिन्होंने भगवान के पास क्या ले ली? दीक्षा। आप बोले द्वारिका नगरी से और इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं। कोई चीज एक तो हम खुद छोड़ते हैं और एक हमसे छूटती है, हमें छोड़नी पड़ती है। इन दोनों में बड़ा अंतर होता है।
यानी इस द्वारिका नगरी ने तो छूटना ही है, पर हम खुशी से छोड़ दें तो उससे जैसी और बात कोई हो नहीं सकती। मन में सोचते हैं वे बड़े अच्छे हैं जिन्होंने दीक्षा ली, आत्म कल्याण किया, और मैं कैसा हूँ, मेरे मन में भाव ही नहीं आता कि दीक्षा लूं। कौन सोच रहे हैं? कौन सोच रहे हैं? इतनी देश की जिम्मेदारियां हैं, इतनी राज्य के उत्तरदायित्व है, मैं चाह कर भी इन्हें छोड़ नहीं सकता। मेरा क्या बनेगा? वो ऐसा सोच ही रहे हैं कि प्रभु अरिष्ट नेमि कहने लगे, वासुदेव ये मत सोचो कि तुम दीक्षा नहीं ले सकते। हाँ, इस जन्म में दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि वासुदेव जितने भी होते हैं वे पिछले जन्मों में निदान करते हैं, तब कहीं जाके वो क्या बनते हैं? वासुदेव बनते हैं, और वे उस भव में दीक्षा ले नहीं सकते। आप इस भव में दीक्षा नहीं ले सकते, पर इसी भव में आप तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लेंगे, और इस भव से तीसरे भव में, एक भव बीच में छोड़ दी, तीसरे भव में आगामी 24 के अंदर आप क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे। अमम नाम के बार में तीर्थंकर बनेंगे। बहुत वर्षों तक केवल ज्ञानी की पर्याय में धरती पर विचरण करेंगे, और उसके बाद सिद्ध बुद्ध और जब ये भविष्य पर सुनाया तो श्री कृष्ण वासुदेव एकदम प्रसन्न हो, रोम रोम पुलकित हो गए। इतनी खुशी शरीर में समा गई कि बैठे नहीं रह सके, उठ करके खड़े हो गए, सिंहनाद करने लगे, हर्ष हर्ष करने लगे, और भगवान को वंदना करके वहां से चलकर वापस आ गए। यानी जितनी चिंताएं थी दिमाग में, एक बार वो सारी चिंताएं और दुख भूल गए। प्रसन्नता पूर्वक अपने महलों में आते हैं, आ करके अपने सिंहासन पर बैठते हैं, सब कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं, और सबको एक बात कहते हैं कि आज भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी ने बताया है, शराब, अग्नि और द्विपायन ऋषि के कारण इस नगरी का क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। ये सच है कि होनहार को टाला नहीं जा सकता, पर हाथ पे हाथ रख के बैठा भी नहीं जा सकता। कर्म पुरुष उसे कहते हैं जो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ क्या करे? कर्म करे। जो पुरुषार्थ करता है वो भाग्य को अगर बदल ना सके तो भी उसको इंतजार तो करा ही सकता है। कृष्ण वासुदेव ने ऐलान कर दिया, द्वारिका का विनाश होगा, अवश्य होगा, और जब द्वारिका जलेगी तो कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। इसलिए ये कृष्ण वासुदेव की घोषणा है, जो दीक्षा लेना चाहे वो क्या ले ले? दीक्षा ले ले। चाहे मेरे राज परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे प्रजा में से कोई दीक्षा लेना चाहे, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। आत्म कल्याण करो, संयम लो, दीक्षा लो। और अगर किसी के मन में ये चिंता है कि अगर मैंने दीक्षा ले ली तो मेरे परिवार का क्या बनेगा, मेरे बुजुर्ग माता पिता की सेवा कौन करेगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। राज्य की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, और आप घर में रहते हुए जितनी व्यवस्था कर सकते हो उससे कई गुना अच्छी व्यवस्था की जाएगी। बात समझ में आ गई? सारा खर्चा राजकोष से होगा,
सब दीक्षा लो। और जो दीक्षा नहीं ले सकते वे घर में रह करके धर्म का आचरण करें, नवकाशी करें, पोरसी करें, समाहित करें, श्रावण के व्रत पालें, सुबह शाम प्रतिक्रमण करें, धर्म की आराधना करें, और इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम कोई अनैतिक आचरण ना करें। शराब पीना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, पर स्त्री गमन करना, शिकार खेलना, इन सारे दुर्व्यसनों का क्या करें? त्याग करें। पूरे नगर में घोषणा करा दी है और शराब बंदी लागू कर दी। जितनी फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, जितनी भट्टियां थी शराब बनाने की, सब बंद कर दी। जितने दुकानों पर बिकता था, जितने ठेके थे, सब सील कर दिए। नगर की सारी शराब नगर के बाहर बिकवा दी। जो लोग सदाचारी थे, सुसंस्कारी थे, वे बड़े प्रसन्न होते, अच्छा हुआ। अपने आप छोड़ते नहीं थे, अब राजा की तरफ से बैन हो गया, अब तो छोड़नी पड़ेगी। वे बड़े खुश होते हैं। पर जिनको लत है कीड़े की, वे पहले तो इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, कोशिश करते हैं, पर जब नहीं गिरती है तो 2 दिन 4 दिन बोल बाल करके अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोई चोरी छुपे से छुपा करके रखता है और छापा डल जाए, पकड़ा जाए तो उसे कठोर दंड भी दिया जाता है। कुल मिला करके पूरी तरह नगरी में शराब क्या कर दी? बंद कर दी। अनेक लोगों ने दीक्षा ली और कृष्ण वासुदेव के मन में तो बस ये रहता है, कोई भी दीक्षा ले, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। चाहे मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी रानी, प्रिय से प्रिय रानी की दीक्षा ले ले, उसको भी मैं क्या नहीं करूंगा? रोकूंगा नहीं। बहुत समय तक चलता रहा। शराब बंद हो गई तो शराब बंद होने से घरों में शराब को लेकर जो झगड़े होते थे वो भी बंद हो गए। शराब के नशे में जो अनैतिक आचरण होते थे वे भी सारे बंद हो गए। बहुत समय तक बहुत अच्छा चलता रहा और जो बहुत पक्के पियक्कड़ थे वो भी धीरे धीरे शराब को भूलने लगे। आखिर एक दिन ऐसा ही कुछ बादलों का बरसाती मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ यदुवंशी कुमार मन में विचार करते हैं, चलो थोड़ी देर सैर सपाटा करके आए, घूम फिर करके आए। मित्रों की टोली तैयार हो गई और सब मिलकर के चल पड़े। नगर के बाहर आ गए। जब चले तब तो मौसम अच्छा था, पर जब नगर के बाहर पहुंचे हैं तो धूप, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, पल में क्या हो जाए और पल में कैसा हो जाए। धूप निकल गई, गर्मी हो गई, प्यास लग गई, पानी की खोज करने लगे और खोजते एक स्थान पर एक छोटा सा तालाब मिल गया। बड़ा साफ सुथरा पानी है। पिया, प्यास बुझी और प्यास बुझने के साथ साथ हल्का हल्का वो पुराने वाला स्वाद भी आ गया। वास्तव में द्वारिका नगरी से जो शराब बाहर बिकवाई थी वो इस तालाब में क्या हो गई? इकट्ठी हो गई। कुछ बारिश का पानी और कुछ शराब इकट्ठी हो गई। पहले तो प्यास बुझाने के लिए पी, फिर स्वाद, हाँ जी, फिर स्वाद के लिए पी, फिर और नशा चढ़ाने के लिए पी, खूब जम करके पी ली और नशे में टुन हो गए। इधर उधर घूमते घूमते टहलते टहलते उसी पहाड़ी के ऊपर एक गुफा के अंदर द्विपायन ऋषि
कोई शांत एकांत स्थान में बैठे हुए ध्यान लगा करके, और ये सभी यदुवंशी कुमार एक जवानी का नशा, एक धन का नशा और ऊपर से शराब का नशा। जैसे ही द्विपायन ऋषि को देखा, अब सबको पता था कि द्वारिका का विनाश किससे होगा, द्विपायन ऋषि से होगा। जैसे ही द्विपायन ऋषि को देखा, मन में विचार करने लगे, अरे यही है हड्डियों का ढांचा। तपस्या कर करके शरीर कमजोर हो चुका था। अरे यही है, 4 मुट्ठियां भी इसके शरीर की हड्डियों की नहीं है, और ये हमारी द्वारिका का विनाश करेगा। क्या कर सकता है ये? इसमें शक्ति ही कहाँ है? ये उठ करके चल तो सकता नहीं है, और ये द्वारिका का विनाश करेगा। ये कुछ करे इससे पहले हम ही इसका काम तमाम कर देते। और वे यदुवंशी कुमार द्विपायन ऋषि के पास आ गए। वहां खड़े होकर के पहले तो जोर जोर से बोलने लगे, फिर थोड़ा थोड़ा छेड़ने लगे, हाथ लगाने लगे, हिलाने लगे। पर द्विपायन ऋषि शांत रहे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, संत है ना। फिर जब द्विपायन ऋषि को क्रोध नहीं आया तो और ज्यादा उसको छेड़ने लगे, मारने पीटने लगे, चूटियां काटने लगे, मुक्के मारने लगे, और कुछ नहीं आया, पत्थर उठा उठा के फेंकने लगे। और जैसे जैसे मारते जा रहे हैं, हौसला और बढ़ता जा रहा है, गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। आसपास से लकड़ियां तोड़ तोड़ करके ले आए, द्विपायन ऋषि को पीटने लगे, और पीटते पीटते, मार खाते खाते द्विपायन ऋषि लहूलुहान हो गए। पहले तो बहुत देर तक सहन करते रहे, पर जब सहन नहीं हुआ, सहन शक्ति से बाहर की बात हो गई, तो कहने लगे, बच्चों अब भी मान जाओ। हाँ, बहुत मनमर्जी कर ली तुमने, बहुत उद्दंडता दिखा ली तुमने, अब भी मान जाओ। अगर मेरे को क्रोध आ गया तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मैं अपने क्रोध पर काबू किए हुए हूँ। मैंने अपने क्रोध को, पता तो द्विपायन ऋषि को देखा कि प्रभु हरिश्चंद्र ने मेरा नाम बता रखा है। वो कहते हैं कि मैं जानबूझकर क्रोध नहीं कर रहा, अब भी तुम हट जाओ। पर वो बच्चे थे कि हटने का नाम नहीं ले रहे। आखिर द्विपायन ऋषि को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के कहने लगे, तुम हट नहीं रहे ना, तुम क्या सोचते हो कि मैं वत्स कुमार हूं, कि तुम मेरे सिर पे अंगारे रख दोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मैं वत्स कुमार नहीं हूं। वो वत्स कुमार ही था जो तुम्हें माफ करके चला गया, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती भी माफ कर दी। वास्तव में अब ये द्वारिका नगरी धर्मात्माओं की नगरी नहीं रही, अब ये पापियों की नगरी बन गई है। पहले वत्स कुमार को जिंदा जलाया, अब मुझ निर्दोष को मैं एकांत में बैठ के साधना कर रहा हूँ, अब तुम मुझे सता रहे हो। तुम सोचते हो मैं कमजोर हूँ, मैं क्या कर लूँगा, पर तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास नहीं है। मैं ज्वालामुखी हूँ, अगर फट गया तो कोई काबू नहीं रहेगा। मैं एक तूफान हूँ, एक चक्रवात हूँ, अगर आ गया तो सब कुछ क्या कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। अब भी रोकता हूँ तुम हट जाओ, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुमार नहीं हटे किसी पर, शराब के नशे में। मत दिगाओ संत के तुम ज्ञान को, मत दिगाओ संत के तुम ज्ञान को। फूंक डालूंगा जमीन
बच्चा है? इसकी माता जी हाँ बहुत शोर कर रहे हैं। इसको घर ले जाओ। इतने छोटे बच्चे को मत लाया करो, जो आराम से बैठ सकते हैं उन्हीं को लाया करो। क्या सुनो मेरी बात। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम लोग क्षमा के काबिल नहीं हो और मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम जाओ, तुम्हारा नाश होगा, तुम्हारा सत्यानाश होगा और होगा नहीं मैं करूँगा। कौन कह रहे हैं? मैं तुम्हारा सत्यानाश करूँगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगा और ना तुम्हारे किसी रिश्तेदार को छोड़ूंगा। और जिस अधर्मी नगरी में तुम रह रहे हो ना, उस अधर्मी नगरी के एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार जब देखा कि सच में क्रोध आ गया और उनके मुंह से अब ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं, तो वे कुमार एकदम घबराए। अब उन्हें होश आया, अब वो शराब का नशा उतरना शुरू हुआ। और अब उतरा तो क्या उतरा, तुरंत दौड़े गए, जा करके श्री कृष्ण वासुदेव को बताया ऐसे ऐसे हमारे से गलती हो गई और अब द्विपायन ऋषि बड़े क्रोध में है। और श्री कृष्ण को जब पता लगा एकदम माथा पकड़ लिया, जिस चीज का डर था वही हो गया। पर चलो फिर भी अभी भी कोशिश नहीं छोड़नी है, कर्म जरूर करना है। तुरंत बलराम को साथ लिया, नंगे पैर दौड़े दौड़े द्विपायन ऋषि के पास आए, उनके चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके कहने लगे, प्रभु आप क्षमा के सागर हो, इन बच्चों ने गलती कर दी, इन बच्चों की गलती को हम अपनी गलती मानते हैं, आप हमें क्या करो, क्षमा करो। बच्चों की तरफ से, द्वारिका की नगरी की तरफ से, हर व्यक्ति की तरफ से हम आपसे बारंबार क्षमा याचना करते हैं। क्षमा करना ऋषि हमको, क्षमा के हम भिखारी हैं। क्षमा करना ऋषि हमको, क्षमा के हम भिखारी हैं। सहिष्णु हो प्रभु तुम तो, बने हम सब पुजारी हैं। क्षमा
होते हैं वे तो चंदन के पेड़ के समान होते हैं। चंदन के पेड़ को आरी से काटा जाता है तो वो आरी को भी क्या कर देता है, सुगंधित कर देता है। ऐसे प्रभु हम तीखी आरी के समान हैं, आप किसके समान हो, चंदन के पेड़ के समान हो। प्रभु आप हमें क्या करें, क्षमा करें। और ऋषि का दिल थोड़ा सा नरम। ऋषि ने मरते मरते ये कहा माफी है दोनों को, कहा माफी है दोनों को। ऋषि ने मरते मरते कहा माफी है दोनों को, कहा माफी है दोनों को। मेरे दिल में दया उमड़ी सिर्फ काफी है दोनों को, सिर्फ काफी है दोनों को। मेरे आक्रोश की भाजन तुम्हारी नगरी सारी है, क्षमा करना ऋषि हमको, क्षमा के हम बेचारी हैं, क्षमा करना ऋषि हमको, क्षमा के हम भिखारी हैं। ऋषि कहने लगे केवल तुम दोनों को मैं क्षमा करता हूँ। किसको, श्री कृष्ण और बलराम। बस केवल तुम दो ऐसे हो जो जीवित बचोगे, वरना तुम्हारी नगरी का कोई व्यक्ति जीवित बचने वाला नहीं है। तुम्हारी पूरी नगरी के प्रति मेरे मन में क्रोध है। पिछली बार गज सुकुमार को मारा गया था तो इस नगरी में कोई किसी ने स्टेप नहीं उठाया, पर जब तुम नहीं सुधरोगे तो तुम लोगों को हम जैसे सुधारेंगे। इसलिए तुम्हारी नगरी का एक जर्रा जर्रा भी बाकी नहीं बचेगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा। इस प्रकार योगे करे प्राण नजराने बिलखते रह गए दोनों, बिलखते रह गए दोनों। जो अपने लाडलों ने था किया वो सह गए दोनों, किया वो सह गए दोनों। मुसीबत टालने की अब हमें करनी तैयारी है, क्षमा करना ऋषि हमको, क्षमा के हम भिखारी हैं, क्षमा करना ऋषि हमको, क्षमा के हम भिखारी हैं। ऋषि कहने लगे केवल तुम दो बचोगे और कोई बचने वाला नहीं है। इतना बोला और इतना कहते ऋषि के प्राण पखेरु उड़ गए और वे दोनों भाई रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगते हुए वहीं के वहीं बस देखते रह गए। अब ऋषि काल कवलित हुए, निराश मन से, भारी मन से, दुखी मन से दोनों भाई वापस आते हैं और आ करके फिर से पूरी बड़ी सभा बुलाते हैं और सभा में घोषणा करते हैं अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, पर अब द्विपायन ऋषि काल कर चुके हैं। अभी तक वो ऋषि थे, महात्मा थे, साधु थे, पर अब वो क्या नहीं रहे, साधु नहीं रहे। अब वो क्या बन चुके हैं, देव बन चुके हैं। और देव की शक्ति के सामने मनुष्य की शक्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। अब हमारी नगरी पर कभी भी
हर घर में एक बाइबिल अनिवार्य है। और अब भी जो दीक्षा लेना चाहे मौका है, क्योंकि जो दीक्षा ले लेंगे द्वारिका को छोड़ जाएंगे वे बच जाएंगे, और जो द्वारिका में रहेंगे वो बचने वाले नहीं है। बहुत लोगों ने दीक्षा श्री कृष्ण महाराज की अपनी रानी पद्मावती, जिसके अंदर श्री कृष्ण के प्राण बसते और जिसे लगता था कि श्री कृष्ण चाहे सबको आज्ञा दे दे पर मेरे को आज्ञा दे देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। पर फिर भी थोड़ी हिम्मत करती है, कोशिश करती है, श्री कृष्ण के पास आकर के कहती है, इतने लोग अपना कल्याण कर रहे हैं, मेरे को भी मौका दो, मेरे को भी आज्ञा दो, मैं भी क्या करूं, दीक्षा लूं। कृष्ण वासुदेव कहने लगे, बेशक मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बिना जी नहीं पाऊंगा, पर फिर भी तुम्हारे आत्म कल्याण में बाधा नहीं डालूंगा। तुम दीक्षा लेना चाहती हो, बड़ी खुशी से बहुत बड़ा उत्सव किया, 1008 कलशों से अभिषेक किया, ऐसी पालकी बनाई जिसे 1008 लोग उठा सके। इतनी बड़ी पालकी के ऊपर पद्मावती को बिठाया, लेकर के नगर के बाहर भगवान के पास आए और भगवान से कहने लगे, प्रभु ये मेरी रानी पद्मावती, जिसका रूप इतना सुंदर है कि दिन रात देखते रहो तो भी मन भरता नहीं है, जिसे देख करके मेरी सारी थकान उतर जाती है, और जो मेरे को प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिसके बिना मैं सपने में भी रहने की कल्पना नहीं कर सकता, पर ये जन्म मरण के दुखों से घबरा गई है, ये आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहती है। इसलिए मैं अपनी प्राण प्रिय रानी को शिष्या के रूप में आपके चरणों में क्या कर रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ। पद्मावती रानी दीक्षा लेती है और भगवान अरिष्टनेमी जी के साध्वी समुदाय में जो प्रवर्तिनी यक्षिणी आर्या थी, उनकी शिष्या क्या हो जाती है, बन जाती है। और भी अनेक रानियां, इसमें भी नाम बताए थे ना, 10 नाम हैं, 10 में से 8 उनकी रानियां हैं और 2 उनकी पुत्र वधू हैं। ये सब दीक्षा लेती, बहुत तपस्या करती हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है। इन्होंने दीक्षा ले ली तो भी श्री कृष्ण के मन में ये आता है, मैं साधु नहीं बन सकता, औरों को तो बना सकता हूँ। रोज रोज घोषणा होती है, रोज रोज ऐलान होता है, और वो सोचते हैं कि मेरे राजमहल में और भी कोई दीक्षा लेना चाहे वो ले ले। बल्कि एक प्रयोग करते हैं, अपने राजमहल में जो विवाह के योग्य लड़कियां हैं उन्हें बुलाते हैं एक एक करके, उनसे पूछते हैं, बोलो तुम स्वामिनी बन के रहना चाहोगी या दासी बन के रहना चाहोगी? स्वाभाविक रूप से क्या कहेंगी, स्वामिनी बन के रहना चाहती है। तो अगर स्वामिनी बनना है तो एक बात का ध्यान रखना, अगर विवाह किया तो विवाह के बाद स्त्री अपने पति को क्या कहती है, स्वामी कहती है, पति की दासी कहलाती है, पति की इच्छा के अनुसार उसे चलना पड़ता है। अगर स्वामी बनना है तो विवाह मत करना, अगर दीक्षा ले लोगी तो स्वामी बन के रहोगी, और विवाह कर लिया तो दासी बन के रहना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा है। और कितनी लड़कियों को ऐसे उन्होंने क्या दिलवाई, दीक्षा दिलवाई, और इस प्रकार दीक्षा दिलवा करके उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया। और इस प्रकार नगरी में क्या चलने लगे, अहिंसम चलने लगे। द्विपायन ऋषि काल करके अग्नि कुमार देव बनता है, देव बनते ही उसको
उसको अपना पिछला जन्म याद आता है और पिछले जन्म के साथ वो आखिरी घड़ी और वो द्वारिका को दिया हुआ शाप याद आता है और आ जाता है द्वारिका का विनाश करने के लिए। सोचता है द्वारिका को जला दूं, वो आग लगाने की कोशिश करता है पर आग का कोई असर होता नहीं, क्योंकि नगरी में क्या चल रहे हैं, आईने तप चल रहे हैं। और ऐसा कहते हैं 12 साल बीत गए। वो द्विपायन ऋषि का जीव अग्नि कुमार देव हर रोज चक्कर काटता है, आज नगरी को जलाऊं, अब जलाऊं, आज जलाऊं, अब जलाऊं, पर आए दिन जलते रहे और उसका कोई जोर नहीं चला। और आए दिन करते करते अब नगर निवासियों को तो पता नहीं कि हमारे सिर पे कान मंडरा रहा है, वो तो यही सोचते हैं कि अब तो वो संकट क्या हो गया, टल गया। 12 साल बीत गए, होना होता तो अभी तक कुछ हो जाता, अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब अब भी नहीं होगा। और धीरे धीरे करके वही आलस प्रमाद धर्म ध्यान करना कम कर दिया, आईने करने छोड़ दिए। और एक दिन ऐसा आया नगरी में एक भी आईने, और जिस दिन एक भी आईने नहीं था उसी दिन उस अग्नि कुमार देव ने क्या लगा दी, स्थान स्थान पर आग लगा दी और ऐसी आग भड़काई लोगों को बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। जो भाग सकते थे वे भागने लगे, पर भाग के जाते कहाँ, आगे रास्ता ही नहीं है। कई लोग ऐसे थे जो सोचते हैं जो जलता है जल जाए, कम से कम जान तो बच जाए, जान बच गई तो कहीं भी जाके रह लेंगे, गुजारा कर लेंगे। कई लोग जान के लिए माल को छोड़ रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि इतनी मेहनत से कमाया ये माल कैसे छोड़ दें। वो माल निकालने अंदर जाती है और अंदर ही तो वो माल के लिए जान को गवा रहे हैं। खूब अफरा तफरी मची है, चारों तरफ चीख पुकार मची है, रुआ रात मचा हुआ है, पर कहीं कोई शांति नहीं है। और कृष्ण वासुदेव सोचते हैं अब क्या करूं, अब भी मुझे खाली हाथ नहीं बैठना है। नगर के अंदर जितने कुएं तालाब थे सब क्या हो गए, सूख गए। समुद्र के किनारे द्वारिका बसी उनकी। कृष्ण वासुदेव सोचते हैं समुद्र का पानी क्या करूं, आग के ऊपर डालूं तो आग क्या हो जाए, बुझ जाए। बड़ी बड़ी भुजाओं से उन्होंने समुद्र का पानी डालना शुरू कर दिया। 60-60, 65-65 मंजिलें ऊंचे भवन है, उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं। और जहां वो पानी डाल रहे हैं वहां आग बुझ रही है, बाकी सब जगह प्रचंड आग लगी हुई है। वो अग्नि कुमार देव सोचता है उस वाली साइड में आग क्यों नहीं लग रही। और फिर देखो ये तो कौन है, वासुदेव श्री कृष्ण है, और वो मेरी देवता की शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। कोई बात नहीं, देव माया ऐसी घुमाई कि जो समुद्र का पानी वो फेंक रहे थे उस पानी को ही तेल बना दिया। उस पानी को ही, अभी तक तो जो पानी डाला आग बुझ रही थी, पर अब जो डाल रहे हैं उससे आग और ज्यादा, क्योंकि उनको लगता है पानी डाल रहा हूं, पर उसकी शक्ति कैसी हो गई, तेल जैसी हो गई, आग को भड़काने वाली हो गई। अब जब कृष्ण वासुदेव ने देखा कि मेरी सारी शक्ति क्या हो गई, खत्म हो गई है, तो मन में विचार किया और किसी को नहीं बचा सकता, केवल अपने माता पिता को ही क्या करूं, बचा लूं। ऐसा विचार करके एक रथ लिया, उसमें माता पिता को बिठाया। रथ चलाने के लिए ना घोड़े मिले हैं ना बैल मिले हैं, घोड़े और बैल की जगह दोनों भाई खुद ही लग गए। खींच खींच के बचाते बचाते जैसे तैसे करते करते वो नगर गेट तक आ गए। जैसे नगर गेट तक आए, अब चलाने वाला तो आगे है और बैठने वाले पीछे हैं। खुद गेट से बाहर निकले और जलता हुआ गेट उनके माता पिता पर
गिर जाता है और वो भी उसी समय क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों भाई खड़े हैं, देख रहे हैं द्वारिका नगरी को जलते हुए और दोनों की आंखों से आंसू निकल आए। कितने अरमानों से ये नगरी बसाई थी, अपने हाथों से जिस नगरी को बसाया, अपने सामने उसको जलते हुए देखना कितने बड़े दर्द का काम है। पर वही बात है, जो होनहार है उसे टाला नहीं जा सकता। काफी देर तक खड़े रहे, पर आखिर कब तक खड़े रहते, वहां से चल पड़े हैं। युधिष्ठिर आदि पांडवों की नगरी पांडु मथुरा जाने के लिए रास्ते के अंदर एक कौशाम्बी नाम का वन प्रदेश है। कौशाम्र, आम्र को आम्बी भी कहते हैं ना, तो कोश यानी भंडार, जहाँ पर आम के इतने पेड़ हैं उसे कहते हैं कौशाम्र वन। तो कौशाम्र वन के अंदर पहुंचे श्री कृष्ण और बलराम दोनों पैदल चल रहे हैं। पर वास्तविकता ये है, जब मन में खुशी होती है, जोश होता है, तो थकान भी नहीं आती। अब मन में निराशा ही निराशा है, कुछ बचा ही नहीं, तो थकान भी आने लगी। वन में पहुंचकर कृष्ण वासुदेव बलराम से कहने लगे, बलराम बड़ी जोर से भूख लगी है, प्यास लगी है, थकान हो गई है, एक कदम भी चला नहीं जा रहा, मैं विश्राम करता हूँ और तुम कहीं से भोजन की व्यवस्था करो। बलराम भोजन की व्यवस्था के लिए जाते हैं और कृष्ण वासुदेव अपना पीताम्बर ओढ़कर पेड़ की छाया में लेट जाते हैं। इतनी थकान है कि अपने एक पांव को दूसरे पांव पर रख लिया कि एक पांव से दूसरा पांव क्या होगा, थोड़ा दबेगा तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। और जैसे पांव पर पांव रखा, उसी समय कहीं दूर से एक सरसराता हुआ तीखा बाण आया और कृष्ण वासुदेव के बाएं पांव में लगा। एकदम चीख उठे, उठ करके बैठ गए, दृष्टि दौड़ाई तो क्या देखा, सामने से उनका अपना ही भाई जरा कुमार आ रहा। जरा कुमार ने श्री कृष्ण को पहचाना और श्री कृष्ण ने जरा कुमार को पहचाना। जरा कुमार श्री कृष्ण के पैरों में गिर गया, भैया मेरे को क्षमा करो, मैं जानता था जिस दिन भगवान अरिष्टनेमि ने घोषणा की थी कि जरा कुमार के बाण से तुम मरोगे, उसी दिन मैं महल छोड़ करके कहाँ आ गया, जंगलों में आ गया। और जंगलों में इसलिए आया था कि भाई की हत्या का पाप मेरे को ना लगे, पर फिर भी मेरे को पाप लग गया। मैंने एक मृग सोचकर बाण चलाया, मुझे क्या पता कि मेरा ये बाण मेरे भाई का हत्यारा साबित होगा। वो माफी मांग रहा है और श्री कृष्ण कहते हैं, जरा कुमार जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि बलराम आने वाले हैं और उनको तुम अच्छी तरह से जानते हो। उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपनी वैडूर्य मणि निकाल के जरा कुमार को दी और कहा तुम भाग जाओ। जरा कुमार कहने लगा, भैया अच्छा होगा कि बलराम आए, मेरे को मारे, मेरे को मेरे पाप की अभी सजा मिल जाए। ये पाप ले करके, ये बोझ सिर पे ले करके मैं जीऊंगा तो कैसे जीऊंगा। मेरी आत्मा बार बार मुझे भाई का हत्यारा कहती रहेगी और मैं अपनी आत्मा का सामना कैसे करूंगा, मुझे मर जाने दो भैया। पर कृष्ण वासुदेव अपनी कसम दिला करके कहते हैं, तेरे को मेरी कसम है तो यहाँ से अभी जा करके चला जा। जैसे तैसे करके जरा कुमार को वहां से भेजते हैं और कृष्ण वासुदेव अपार पीड़ा को सहन कर रहे। बलराम को आने में देर हो गई, पानी तक भी नहीं गई। अपने शरीर के ऊपर
मौत के मंडराते हुए साए को देखते हैं। किस प्रकार एक एक अंग शिथिल हो रहा है, एक एक अंग से प्राण निकल रहे हैं, देख रहे हैं और देखते देखते प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। श्री कृष्ण ये शरीर छोड़ जाते हैं। देखिए कहते हैं ना, कितने पुण्यवान थे, पर कैसी किस्मत थी, जब पैदा हुए तो माँ बाप भी खुशी नहीं मना सके। हाँ जी, माँ बाप भी चाहे कैसे भी हो अपने बच्चे के जन्म पर खुश तो होते हैं, पर वसुदेव और देवकी को खुशी भी कैसी खुशी होती है। पता था कि इसके सिर पे मौत मंडरा रही है और ये पता नहीं जीवित भी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जब जन्मे तो माँ बाप भी खुशी नहीं मना सके, और जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो कोई रोने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई पास में अपना नहीं था। ऐसी ऐसी भी किस्मत होती है, ऐसे ऐसे भी संघर्ष जीवन में आते हैं। तो कुल मिला करके इस घटना से हमें ये शिक्षा लेनी है, इंसान के पास कितना भी वैभव हो, कितनी भी संसार की दौलत आ जाए, पर इंसान को सोचना चाहिए ये सब नाशवान है, ये सब खत्म होने वाला है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार वैराग्य का जो चिंतन करते हैं, फिर उन्हें संसार छोड़ते हुए भी कोई दुख और पीड़ा नहीं सताती है।